अब हम बात करते हैं खींवसर की सीट की। उपचुनाव में ये सीट सबसे खास है। सबसे खास इसीलिए कि 7 सीटों में से एकमात्र खींवसर की सीट है जिस पर मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले में अधिक हुआ। यह सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इस उपचुनाव में 3 मुख्य रूप से दावेदार थे, जिसमें हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी से कनिका बेनीवाल, कांग्रेस से डॉक्टर रतन चौधरी और बीजेपी से रेवतराम डांगा है। उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 2.17% अधिक वोटिंग हुई है। यह चुनाव हनुमान बेनीवाल के लिए साख का चुनाव था, क्योंकि खींवसर बेनीवाल की परंपरागत सीट है। जब से खींवसर की सीट बनी है तब से इस सीट पर बेनीवाल परिवार का ही कब्जा रहा है और बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में आरएलपी का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है। ऐसे में पार्टी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विधानसभा में कम से कम एक सीट आरएलपी की हो। इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने इस बार लोकसभा चुनाव होते ही खींवसर में विशेष ध्यान रखा और इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने एडीसी चोटी का जोर लगाया है। अब बात करें इस सीट के चुनाव परिणाम की, तो यहाँ आरएलपी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार हैं रेवतराम डांगा, जो काफी मजबूत उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में लगभग 2000 वोटों से ही हनुमान बेनीवाल से चुनाव में हारे थे। इस बार के चुनाव में बहुत ही कम वोटों से हार जीत का फैसला खींवसर में होने वाला है। वहीं फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो इस सीट को भाजपा के खाते में जाती हुई बताया जा रहा है।